तो हमारा जो क्वेश्चन थर्ड था उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है .47 और 7 में क्या है, बार है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.47777 कहां तक, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं x के बराबर रखते हैं क्या, 0.477। ठीक है, जो x की वैल्यू है, इसे देते हैं समीकरण 1 नाम। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में कि दोनों पक्ष हैं जो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अगर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 10x इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 4.77 आएगा। ठीक है, 4.77 आएगा। अब आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, अब क्या करना है, समीकरण इसे देते हैं 1 2 नाम, क्या समीकरण 2 नाम। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की प्रोसेस करते हैं। तो 10x बराबर 4.77। ठीक है, x बराबर क्या होगा, 0.47 हो जाएगा। ठीक है, 47 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10x में से x चला जाएगा, 9x बचेंगे। यहाँ कितना आएगा, 7 में से 7 गए 0, 7 में से कितने गए 4 गए तो 3, यहाँ कितना आएगा 4 जो का तो है। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ क्या आएगा, x इक्वल टू 4.3/9 आएगा। ठीक है, अब जो पॉइंट है उसे हम हटाएंगे तो क्या आएगा 43। जब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 10 का गुणा होगा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इक्वल टू क्या होगा 43/90, क्या होगा 43/90 हो जाएगा। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, परमेय रूप हो जाएगा, P/Q का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब P और Q कहाँ है, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 43 है और Q की वैल्यू कितनी है 90 है। वह जो Q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हमारे जो हमारी कंडीशन होती है, P और Q क्या हो, पूर्णांक होना चाहिए और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशन को क्या कहता है, सेटिस्फाई कर देता है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी सॉल्व हो जाता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन है वो है ज़्यादा सरल, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल तो क्वेश्चन है। आपको ये होमवर्क में रहेगा या मैं खुद सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये है, ये लिखा हुआ है 0.001, यही है ना, हाँ। और बार कितने पर है, इतने पर बार है। ठीक है, यानी कि मतलब ये होगा कि 0.001001 करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है, यहाँ आएगी कितनी 0.001 है। ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम, इसे समीकरण 1 नाम देते हैं। अब इन दोनों पक्षों में हम करेंगे 1000 का गुणा। कितना करेंगे, 1000 करेंगे। 1000 क्यों कर रहे हैं, उसमें 10 का किया था, इसमें 1000 गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दशमलव है वो दशमलव की जस्ट 2 अंक बाद, दशमलव के बाद क्या है 0 है 2 बार। जब 0 होता है तो ये किससे इससे क्रॉस हो जाएंगे, तब जो सही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1000 गुणा कर रहे हैं, ना कि 10 का करेंगे। अब जब 1000 गुणा करेंगे यहाँ कितना आएगा, 1000x बराबर यहाँ कितना आएगा, अब 0.001/100। ठीक है, अब दशमलव हटेगा, 1 अंक बाद तो 1 0 का क्रॉस, 2 अंक बाद 2 0 और 3 अंक बाद 3 0, तो यानी कि आएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो 100 या 1000x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, या इसके बाद दशमलव आएगा क्या, 1.0001 आएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू जो हो गया समीकरण 2, क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, माइनस करना है, घटाने पर क्या होगा प्राप्त, 1000x बराबर 1.001। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू क्या आएगा 0.001 आएगा। ठीक है, अब इसमें से 1000x में से x चला जाएगा, 999x आएगा यहाँ पर।
यहाँ पे प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा हमें, यहाँ प्राप्त हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, 0.001 बनाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू क्या आएगा 1/999, यानी कि p अपन क्यू के फॉर्म में आ गया। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है 1/99 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो भी कंप्लीट हो जाता है। इस अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आपको इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी आप कृपया कमेंट करके बताते जाएं कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भाषा में दिक्कत हो आ रही हो कि आपकी भाषा में नहीं आ रही है तो इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं है, बस समझने की थोड़ी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बोल रहा है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक के और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस इतना बोल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो है क्या 0.9999 ठीक है, अनंत तक दी गई है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसका आंसर क्या आएगा इसके ऊपर बताया है उसने, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बस इसका जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा अचंभित करने वाला आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, अचंभित करने वाला आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो है। अब जी क्या है, नौका रिपीटेशन हो रहा है या पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ले सकते हैं 0.9 पर बार, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 0.9, ठीक है। ये मानते हैं समीकरण 1। अब क्या करना है, समीकरण के जो 1 है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है, ठीक है। 10 का गुणा क्यों करना है, क्योंकि जो दशमलव है वो 1 अंक बाद है, ठीक है, इसलिए 10 का गुणा करना है। अगर दशमलव 2 अंक बाद होता तो 100 करते, अगर 3 अंक बाद दशमलव होता तो 1 का गुणा करते, ठीक है। बात समझ लो। अब क्या होगा, जब 10 का हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x बराबर, यहाँ आएगा कितना 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, माइनस कर देना है। और इसको अगर आगे और लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा ना 9 यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 को माइनस कर देना है। अब जब माइनस करेंगे तो 10x बराबर 9.99, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 0.9 आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे और सॉल्व करेंगे, 10x में से x गया, 9x बराबर 0 में से 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से यहाँ गया 9x, ठीक है, 0 आ गया। अब क्या आएंगे, x बराबर 9/9, ठीक है, जिससे क्रॉस हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 आया, x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, ठीक है। उनका क्या आ रहा था, P/Q के फॉर्म में आ रहा था, लेकिन इसका आंसर बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ में आया हुआ, ठीक है। कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा कि रॉकेट साइंस हो, बड़ी बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, शून्य बाद, उतने ही हमें क्या करना है, उतने ही मतलब 10 का, या मान सकते हैं 10 का 100 का 1000 का गुणा कर देना है। कैसे करेंगे, अगर दशमलव 1 अंक बाद है या शून्य बाद है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 शून्य बाद दशमलव लगा हुआ है तो 100 का गुणा करेंगे, और 3 के बाद लगा हुआ है 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ नहीं है, साधारण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोल रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार के क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजित प्रक्रिया बनाएं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 1 में 17 का भाग लेना है सीधा सीधा, ठीक है।
अब ये क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे बोल रहा है कि जो 1/17 के 10वां प्रसार करना है, 1/17 का हमें क्या करना है, 10वां प्रसार करना है। इसके लिए क्या उपयोग करना है, इसके लिए उपयोग करना है हमें विभाजन क्रिया उपयोग करनी है, ठीक है। अब 1/17 लिख लेते हैं, 1/17, ठीक है। यहाँ लेते हैं ब्लैक पेन, स्टार्ट करते हैं 10वां प्रसार करना। जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था सेम प्रोसेस इसमें भी करनी है। 1 है, इसमें कितना का भाग देना है, 17 का भाग देना है, ठीक है, 17 का भाग देना है। अब डायरेक्ट 17 का भाग तो जाएगा नहीं, तो भागना बिंदी आएगी, ठीक है, दशमलव आ जाएगा, यहाँ आएगा 0। अभी भाग नहीं जा रहा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बिंदी बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। अब कितना होगा, 17 दी इनका 17 होगा 57 ठीक है, 5 बार जाएगा 85 जाएगा, यहाँ पर कितने बचे, 15 से बचे, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 150, ठीक है, इतना हो जाएगा 150। अब कितना हो जाएगा, अब जाएगा कितने बार, अब ये जाएगा कम से कम 8 बार जाएगा, ठीक है। कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार, ठीक है। 136 आएंगे, कितने, 136 आएंगे। यहाँ पर 0 में से 6 गए, 0 को 10, 10 में से चले गए 4 बचे, ठीक है। फासला है 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 गए 1 बचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब हो गया 140, फिर कितने बार जाएगा, 8 बार, 136, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आएगा 0, 0, 40, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, ठीक है, 34, कितना आ गया 6, 60 हो गए, 17 3 17 चौको 17 3 51, ठीक है, 51। यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ 0 हो गया 90, 17 85, 5 बार गया 85, कितना हो जाएगा 5, 50, ठीक है। फिर कितने बार गया, 17 दूनी 34, 34, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ 4 होगा तो 1 आएगा 16, ठीक है। फिर क्या होगा 160 हो गए, तो कितना बार जाएगा, फिर से जाएगा कितना, 17 नंबर कितना होता है 17 नंबर होता है 153, ठीक है। 17 नंबर 153, यहाँ 153 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ आएगा 6 में से 5 गए 1 नहीं, ठीक है, 7 ही आ जाएगा, 70 हो जाएंगे, कितने 70 हो जाएंगे, 17 चौको 68, ठीक है, 68। यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ होगा 20, 17 एकम 17, ठीक है। यहाँ कितना आएंगे कितना आएगा 3, ठीक है। तो 3 हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, मतलब कि जो हमारी संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अब कितना 5 0 5 8 8 2 3 5 2 4 9 4 1, ठीक है। इसका कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ, इसका बस प्रसार क्या हुआ, 0.05882352941 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कितना आएगा दशमलव प्रसार, ये आएगा 0 कितना 0.5882352941, ये आएगा इसका दशमलव प्रसार। और इसको आगे रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितने हुए क्वेश्चन हमारे, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन जो हमारा है उसे सॉल्व करते हैं। 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो है जो क्या है क्वेश्चन 6वां नंबर, P/Q के रूप में कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए तथा P और Q पूर्णांक हैं, इसका एक से के अतिरिक्त अन्य कोई अवनश्य गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण क्या है। क्या आप यह अनुमानित लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करता है, ठीक है। Q को कौन सा गुण संतुष्ट करता है, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कुछ नहीं करना है, हमें ये ज्ञात करना है इसमें कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्याएं हैं, ऐसी संख्या में ज्ञात करनी है कि उनका जो क्या है हर है या Q की वैल्यू है वो किस प्रकार की वैल्यू है, ठीक है। और क्या उसे
पूर्ण तरीके से विभाजित कर रही है, ऐसे कौन से गुणनखंड हैं, ठीक है, जिनको ज्ञात करना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक है 7/2 है, ठीक है, 7/2 है। दूसरी वैल्यू मान लेते हैं वो है कितनी, 11/5 है, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या है, वो है 21/10 है, क्या है, 21/10 है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 है 2, कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 6 हो गया, यहाँ कितना है 1, यहाँ हो गया 10, 5 दूनी 10, यहाँ का पॉइंट आ जाएगा 10, कैंसिल हो गया, मतलब 3.5 आ गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसे देखते हैं, 11 क्या है 5 है, 5 दूनी 10, कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 21 को, यहाँ कितना आएगा 10 है, 10 दूनी 20, ठीक है, कितना है 1, 0, 10 एकम 10, क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई गुणनखंड 2 है या 5 है, क्या है 2 है या 5, मतलब हम किसी संख्या में 2 से या 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें क्या होगा, शांत दशमलव प्राप्त होगा, क्या, शांत दशमलव प्राप्त होगा। अगर इनके गुणनखंड है 5 का गुणनखंड है या गुणज है, सॉरी 5 का गुणज है या 2 का गुणज है, अगर उनका भी भाग देते हैं तब भी हमें शांत दशमलव प्राप्त होगा। यानी कि 2 दूनी 4 का भाग देते हैं, 6 का भाग देते हैं, या 5 दूनी 10 का भाग देते हैं, या जो दोनों का क्या हो गुणज हो, या 2 का गुणज हो और 5 का गुणज हो, तो वो क्या होंगे, शांत दशमलव प्राप्त होंगे, क्या होंगे, शांत दशमलव प्राप्त होंगे, ठीक है, प्राप्त होंगे। जी हमें ज्ञात करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, सरल सा सवाल था। 3 ऐसे उदाहरण देने थे जिनके गुणनखंड क्या हो, इस प्रकार के गुणनखंड हो कि वो शांत दशमलव प्राप्त हो जाए, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 6वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां जो हमारा क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं, वो क्या है। 7वां जो क्वेश्चन है वो है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवर्तसानी अनावर्ती हो, मतलब कि उनके जो दशमलव प्रसार हो उनका क्या ना हो रहा हो, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, हमें ऐसी संख्या लिखना है, ठीक है। ऐसी संख्या कौन कौन सी है, तो आपने देखा होगा जो पाई की वैल्यू है ये तो वो है, ठीक है, जो पाई की वैल्यू हमने देखी थी कल, वो भी एक क्या है, अनुवर्तसानी संख्या है। इसके बाद क्या है, √2 की वैल्यू है, वो भी क्या है, अनुवर्तसानी क्या है, उसका अनावर्ती संख्या है, ठीक है। क्या, पाई की वैल्यू, √2 की वैल्यू और एक संख्या अपन और ले सकते हैं, ठीक है, जो क्या है, अनुवर्तसानी पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, ठीक है। ये ले सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 नहीं 1, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो पाई की वैल्यू है वो भी क्या है, अनुवर्तसानी पुनरावृत्ति है। इसी का क्या होती है, जो 2 की वैल्यू होती है वो क्या लिखते हैं अपन, वो लिखते हैं वन पॉइंट 1.14 डॉट बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार 3 की होती है वो भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों वैल्यू, पाई की वैल्यू अनुवर्तसानी पुनरावृत्ति है। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है वो भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 है परिमेय संख्या 2/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 9/7 और क्या, 5/7 और 9/11 के बीच की, 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी करनी है, 3 संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। कितनी करनी है, 3 संख्या ज्ञात करनी है। और इसमें जो चैप्टर है इसमें से आपको 2 से 3 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। कितने, 2 से 3 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 अंकों के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। कितने के आएंगे, 2 से 3 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हुआ इनके बीच की क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो 5/7 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं,
5 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, 0 आएगा, ठीक 50 हो जाएगा। कितनी बार आएगा? 7 7 49, 7 बार आएगा। यहाँ कितना आएगा? 10, ठीक है। कितना बजाएगा? 7 एकम 7, कितना बजा? 3, ठीक है। 30, 7 चौको 28, कितना हो गया? 28, कितना आ गया? 2, 20, 7 दूनी 14, कितना हो गया? 14, कितना बचा? 6, 60, 7 56, 7 56, 8 बार आएगा, कितना आएगा? 56, 56 कितना? 4 बचा, 40, 7 7 चौको 35, 7 35, ठीक है। 35, कितना हो गया? 5 बचा, 6। इस प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता ही आ रहा है। तो क्या होगा? 0.7142 714258, क्या हो गया? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? जो हो गई 0.71285, ठीक है। इस प्रकार से हुई। अब क्या आता है? 9/11, 9 जो है 9 में 11 का भाग देना है, क्या आता है? ठीक है। तो 90 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 11 8 88, क्या आएगा? 88, कितने बचे? 2, 20 हो गए, 11 एकम 11, कितने बचे? 9, 90 हो गए, 11 8 88, ठीक है। क्या आएंगे? 11 8 88 आएंगे ना। यहाँ कितने बचे? 2 बचे, यहाँ 0 हो गया। फिर कितना आएगा? 1 आएगा, फिर कितना आएगा? 8 आएंगे। इस प्रकार से जी क्या होगा? रिपीटेशन होता रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 0.818181 रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों की वैल्यू के बीच की आपस में ज्ञात करनी है। क्या? 0.7174285 और 0.818181 के बीच की क्या करना है? 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। अब पहली संख्या कितना हो सकती है? जैसे जी क्या है? 7.1 है, तो यहाँ कितना है? 8 है। तो हम इन दोनों के बीच की निकालते हैं। कौन कौन सी हो सकती है इनके बीच की अपरिमेय संख्या, वे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक हो जाएगी क्या? एक देखते हैं 0. यहाँ 7 2 कर देते हैं, 2 4 2 8 5, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी मानते हैं वो हो क्या? वो हो जाएगी 0.74, ठीक है। 7 4 4 2 8 5, ठीक है। तीसरी मान लेते हैं 0. क्या हो जाएगी? 7 9 8 4 2 8 5, ठीक है। ये संख्याएं हो जाएंगी। 0 को दशमलव से लिख के लिख सकते हैं 0.724285, मतलब हमें इन दोनों के बीच की निकालनी है। यहाँ कितना है? 7 है, और यहाँ कितना है? 8 है, ठीक है। इन दोनों के बीच कितनी संख्या हो सकती है? अब यहाँ कितना है? 1 है, तो यहाँ से 1 से बड़े होंगे, ठीक है ना। 1 से क्या होंगे? बड़े होंगे। और यहाँ कितना है? 1 है, तो यानी कि हमें 7 और 0.7 0.8 के बीच निकालनी है। अब 0.7 और 0.8 के बीच में जो संख्या होगी क्या होगी? 7.1, 0.7.2, 0.7.3, जो संख्या होगी ना 0.71, 0.72, 0.73, इस प्रकार से कहाँ आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगी? परिमेय संख्या, इसकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इतनी बात होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो 9 है उसमें ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन परिमेय संख्या नहीं है, जी ज्ञात करना है। मतलब इसमें 5-6 क्वेश्चन दिए गए, 5-6 संख्या दी गई है, उसमें से जी ज्ञात करना है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या परिमेय नहीं है, ठीक है। परिमेय ज्ञात करने के मैंने आपको बता ही दिया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के फॉर्म में या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, वह संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 9 भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या ज्ञात करना है? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं।
तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, √23। √23 जो है, √23 क्या है आपको पता है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि यह संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं है। क्या नहीं है, P/Q के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो है 225। अब 225 क्या है, 225 हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 5 बार सबसे पहले भाग जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 5 चौका 20 और 5 25। यहाँ कितना आएगा, 5 9 45। यहाँ कितना आएगा, 3 तिरका 9। यहाँ कितना आएगा, 3 एकम 3, यानी कि 5 × 5 × 3 × 3। इसमें से 5 बाहर जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15। कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब यहाँ क्या आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये कितने का वर्ग है, 15 का वर्गमूल है। अब देखो, अब 15 क्या है, 15 को हमें लिख सकते हैं 15/1, यानी कि P/Q के फॉर्म में है, यानी कि क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये है 0.3796, यानी कि 3796। अब ये है, ये क्या होगी, इसके बाद कोई दशमलव तो लगा नहीं हुआ है, या कोई इस प्रकार से बिंदु लगे नहीं है कि ये क्या होगी, अनंत संख्या होगी। तो फिक्स संख्या है, फिक्स होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 7.478 478 क्या हुआ है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। कितना, 478, यानी कि 4 7 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 7.478 पर बार। क्या, 7.478 पर बार। जब हम इस पर बार चढ़ाएंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका एक क्या हो रहा है, रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या है, इसमें देखो, इस 1.10 100 100 1000 इसमें मतलब कि ये संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। लेकिन इसमें क्या नहीं हो रहा है, रिपीटेशन या पुनरावृत्ति या क्या नहीं हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ ये बताना था कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। लेकिन मैंने आपको इसका कारण बता दिया, क्यों परिमेय है और क्यों अपरिमेय है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली थी 1.3 वह कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और इस प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली है 1.3 कंप्लीट होती है। और जो नया लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा, कल आएगा 1.4। क्या होगा, 1.4 हम कंप्लीट करेंगे। जी, आपको पता ही होगा कि जो यूनिट फर्स्ट है या चैप्टर फर्स्ट है वह कम से कम हमारे जो प्रश्न है, जो हमारा पेपर रहेगा उसमें कम से कम 5-6 नंबर का कवर करेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जहां अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके कृपया पूछ सकते हैं कि सर मैं यहाँ समझ में नहीं आया है, तो मैं आपके लिए एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।